हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सीए मोहित श्रीवास्तव आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आया हूं। खैर मैं क्या लेकर के आया हूं, आईसीएआई ने रिलीज करी है, तो बस मैं एक जरिया हूं जो आप तक ये बात कन्वे करने आया हूं। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आरटीपी की, अकाउंट सब्जेक्ट की आरटीपी की, जो आईसीएआई ने रिलीज करी है, तो उसके बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो आईसीएआई ने आरटीपी में क्वेश्चन दिए हैं ना, ये इतने स्टडी मैट जो आईसीएआई का स्टडी मैट है उसमें से ही आईसीएआई ने क्वेश्चन छाप दिए हैं मोस्टली। तो बहुत मजे की बात हो गई, जिन बच्चों ने स्टडी मैट अच्छे से कर रखा है तो उनको आरटीपी करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, जो सेम क्वेश्चन है। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन हैं जो आईसीएआई ने एडिशनली डाले हैं या किसी पॉइंट्स में एडिशनलिटी करी है। अदरवाइज 80% से ज्यादा आरटीपी क्वेश्चन सिमिलर हैं मेरे स्टडी मैट के हिसाब से। तो हमने सबको क्लास में सॉल्व करा हुआ है बहुत अच्छे से। तो एक बार देख लेते हैं, फटाफट ऊपर नजर मार लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आईसीएआई ने आरटीपी में दोबारा से दिए हैं। इसका मतलब क्या होगा, इन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो फटाफट से इनमें देखते हैं कि क्या माजरा है इसका, कौन कौन से क्वेश्चन है जिनमें मुझे दोबारा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे ट्रू फॉल्स की बात कर लेते हैं। आईसीएआई ने ट्रू फॉल्स दिए हैं मुझे यहाँ पर अपने आरटीपी में, तो आईसीएआई ट्रू फॉल्स तो पूछेगा मुझसे 12 नंबर के एग्जाम के अंदर, तो यहाँ पर किस किस टॉपिक से उसने ट्रू फॉल्स दिए हैं तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है ट्रू फॉल्स का वो आता है, ठीक है, अ कंसर्न प्रपोजेस टू डिसकंटिन्यू इट्स बिजनेस फ्रॉम December 23 एंड डिसाइड टू डिस्पोज ऑफ ऑल इट्स प्लांट्स विद अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। यानी कि यहाँ पर वो बोल रहा है कि कोई बिजनेस है, कंसर्न यानी कि कोई बिजनेस है, वो क्या करना चाह रहा है, वो बिजनेस बंद करना चाह रहा है और अगले 3 महीनों के अंदर वो डिसकंटिन्यू कर देगा अपने बिजनेस को। ठीक है, बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2023 शुड कंटिन्यू टू इंडिकेट द प्लांट ऑन इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट एज द असेट विल बी डिस्पोज आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो यहाँ पर ये पहली बात कह रहा है कि बैलेंस शीट में हमें जो प्लांट हो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाना चाहिए। हालांकि जब हमें दिख रहा है कि इसका गोइंग कंसर्न नहीं होने वाला, तो जब गोइंग कंसर्न हार्म हो जाता है मेरा, यानी गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाता है, तो हमारे पास जो भी एसेट होती हैं उसे मैं क्या करता हूं, उसको मैं सेल वैल्यू पे दिखाता हूं, ना कि हिस्टोरिकल वैल्यू पे। तो पहला तो क्या हो गया, फॉल्स है मेरा। ठीक है, पहला क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यहां पर मैं क्या करूंगा, रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाऊंगा ना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। ठीक है, सेकंड क्या है, सेल बुक रिकॉर्डेड कैश एंड क्रेडिट सेल। गलत बात, सेल्स बुक जो है वो सिर्फ क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करती है, ना कि कैश सेल को। ये भी क्या है, फॉल्स हो गया। चलो आगे बढ़ो। बीआरएस इज प्रिपेयर टू अराइव एट द बैंक बैलेंस। अरे ये कैसी बात हो गई, बीआरएस हम प्रिपेयर ही करते हैं पासबुक और कैश बुक से, यानी पासबुक से कैश बुक पर पहुंचना और कैश बुक से पासबुक का बैलेंस पता लगाना। तो ये तो गलत बात हो गई, हम बीआरएस से ये पता थोड़ी लगाते हैं, गलत बात। ये भी क्या है, फॉल्स है हमारा। थर्ड भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फोर्थ, डैमेज इन्वेंटरी टू वैल्यूएट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर लोअर। हमें इन्वेंट्री में पता है कि इन्वेंट्री को हमें कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर लोअर पे दिखाना चाहिए, सही बात है। बट जब बात होती है डैमेज इन्वेंट्री की, तब तो हमें सिर्फ उसे मार्केट प्राइस पर दिखाना चाहिए, सेल वैल्यू पे, तब तो लोअर की बात ही नहीं होती है। तो ये भी क्या हो गया, फोर्थ भी मेरा फॉल्स हो गया। ठीक है, ओहो, तो सर क्या सारे फॉल्स हैं? देखते हैं भाई, आईसीएआई ने क्वेश्चन इस तरीके से पूछे हैं कि फॉल्स आ रहे हैं, अभी तक मेरे पास सारे आंसर। ठीक है, चलो फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज फॉलोड टू हैव अ यूनिफॉर्म चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस टुगेदर। हाँ, तो ये वाला मेरा ट्रू है, ये हमने क्लास में समझा हुआ। डेप्रिसिएशन जब समझते हैं तो ये WDV का जो थ्योरिटिकल पोर्शन है वहां से पूछा गया है। ठीक है, हैव डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल इज अ गेन फॉर द ड्रॉई। हाँ, डिस्काउंट ऑफ अ बिल ऑफ डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ड्रॉई के लिए तो फायदा ही है ना। ठीक है, ये ट्रॉर के लिए डेफिसिट होता है, बट ट्रॉई के लिए तो फायदा ही है, डिस्काउंट मिल रहा है उसे रिटायरमेंट के टाइम पे बिल को, यानी जल्दी पेमेंट करा तो उसे कम पेमेंट करनी पड़ी, तो फायदा हो गया भाई को। तो क्या हो गया, वो हो गया। आगे बढ़ते हैं, जी की तरफ चलते हैं। जी में क्या बात है, कैश विड्रॉल या अब विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल शुड चार्ज P&L अकाउंट एज एन एक्सपेंस। नहीं, ये तो क्या है, ड्रॉइंग है। ठीक है, ये तो कैपिटल से माइनस होगी, P&L में थोड़ी जाएगा ये, सही बात। आगे बढ़ो। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर इन देयर न्यू PSR। गलत बात, जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकलता है वो तो कहां जाता है, ओल्ड प्रॉफिट मतलब ओल्ड पार्टनर्स में, और वो भी किसमें, ओल्ड PSR में। ठीक है, जो भी आता है ओल्ड पार्टनर में एंड ओल्ड PSR में। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इसके बाद आई में क्या है, चलो भाई नीचे फटाफट से, इतना टाइम नहीं हमारे पास। हाँ, वेयर एनपीओ सेपरेट ट्रेडिंग एक्टिविटी। अगर किसी एनपीओ को ट्रेडिंग एक्टिविटी भी है, द प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट शैल बी ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। हाँ, क्योंकि वो भी किस लिए कर रहा है, एनपीओ ही तो कर रहा है वो, और पर्पस क्या है उसका, चैरिटेबल पर्पस है। तो जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी में उसे कुछ भी फायदा नुकसान होगा तो उसे कहां भेज देगा वो, एनपीओ में। तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अब क्या है मेरा
जे क्या कहता है, जे क्या कहता है, जे कहता है जी, इन द बैलेंस ऑफ एक्स लिमिटेड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अमाउंट 5 लाख एंड एसपीआर 35 लाख। ठीक है, कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है 5 लाख का और मेरा एसपीआर कितना है 35 लाख का। ठीक है, एसपीआर कितना है 35 लाख का। आर अपियरिंग द अकाउंटेंट कैन यूज द बैलेंस इन सिक्योरिटी एसपीआर टू राइट ऑफ। जो 5 मेरे पास रास्ते हैं जहां पर मैं एसपीआर को यूज कर सकता हूं, तो उनमें से एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने का भी है। हाँ, तो ये भी क्या होगा, ट्रू हो गया। ठीक है जी, फिर लास्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट पेबल आफ्टर द प्रेफरेंस डिविडेंड। गलत बात, गलत बात। डिवेंचर इंटरेस्ट क्या है मेरे लिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये तो मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो तब भी देना ही पड़ता है। और प्रेफरेंस डिविडेंड कब जाता है, डिविडेंड जाता है प्रॉफिट होता है, तो डिविडेंड तो बाद में जाएगा, पहले तो मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट पे करूंगा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये क्या, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, फिर अगला क्या है, थियोरेटिकल कौन क्वेश्चन है, ये आरटी में दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन हमारी बुक में भी है, सेम क्वेश्चन आईसीआई की बुक में भी है, टॉपिक भी सेम है। ठीक है, सीए के सोसाइटी के लेकर के क्या सर्विस सोसाइटी को दे सकता है हमारा सीए, व्हाट सर्विस कैन सीए टू प्रोवाइड सोसाइटी, ये चैप्टर नंबर 1 में ही दे रखा है, तो वहां से आप रीड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल सर्विस है, हेडिंग बताओगे, 4-5 हेडिंग पढ़ लो, बहुत है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एडवांटेज, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूनिट 3 के अंदर क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या टॉपिक दे रखा है, तो वहां से पढ़ने मेरे को ये सी से दिख जाएंगे। ठीक है, तो देखो बिल्कुल आईसीआई ने कहां से दिया है, अपने स्टडी मैथ से ही आरटी पे बना दिया इस बार। पता नहीं क्या आईसीआई को लगा, टाइम कम होगा आईसीआई के पास, इसलिए आरटी में सेम क्वेश्चन छाप दिए पुराने अपने स्टडी मैट वाले। कहीं पे तो कहीं की तो डिजिट भी चेंज नहीं करी, कुछ कुछ क्वेश्चन की तो सेम क्वेश्चन छाप दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनरल एंट्री को क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जनरल एंट्री। चलो अब क्या है, पहला, डिस्काउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बी सर एट 2% थ्रू बैंक। कोई बिल ऑफ एक्सचेंज था जो कि हमने क्या करवा लिया, हमें गोपाल की बुक्स में एंट्री करनी है, तो डिस्काउंट करा लिया। अब डिस्काउंट करा लोगे तो क्या होगा, कुछ पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पैसा आएगा तुम्हारे पास। बीआर क्या है मेरे लिए, असेट है, बट वो बीआर तो चला गया, तो 2BR हो जाएगा। कितने का था, 20,000 का पूरा बीआर गया, और डिस्काउंट, तो डिस्काउंट चार्जेस के नाम से ही डेबिट हो जाएगा मेरा, बस कुछ अमाउंट। ठीक है, कितना, 20,000 पे 2% कितना आता है, 400 आएगा, तो 400 ये हो गया, पैसा कितना मिला, 19,600, लो खत्म। ठीक है, ये बैंक है। सेकंड, सोल्ड गुड्स टू मलिक कॉस्टिंग 20,000 एट 25% अबव कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6%। हाँ जी, तो ये एक दिक्कत है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी, ये कैलकुलेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कैलकुलेशन में गलती होने के चांस, तो इस कैलकुलेशन में आराम से समझाता हूँ। ठीक है, हमने मलिक को गुड्स, कुछ गुड्स बेचे, ठीक है, 20,000 के गुड्स से, कॉस्ट कितनी थी 20,000, 25% हमने क्या करा, प्रॉफिट लगा दिया। ठीक है, अरे 25% अब, ठीक है, तो 25% का प्रॉफिट हो गया। 20,000 का 25% कितना होता है, बताओ बताओ कितना होता है, 5,000। ठीक है, ऐड करेंगे, ये आ गई सेल वैल्यू मेरी फिलहाल तो। ठीक है, ठीक है, अच्छा अभी नहीं है, अभी तो इसमें क्या ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना था इतने का, ट्रेड डिस्काउंट लेस 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा। ठीक है, अभी ग्रॉस सेल वैल्यू कह सकता हूं मैं इसे, तो 2500 यहां से माइनस हो गया, तो नेट सेल वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 22,500। हाँ जी 22,500। अब इस 22,500 को मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी रखूंगा 6% का, तो बस एंट्री क्या बन जाएगी, मैंने उधार के सामने जाए तो मलिक अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरा, मलिक अकाउंट डेबिट, तो और टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी, क्योंकि जब सेल करते हैं तो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी आता है ना। हाँ बिल्कुल सही है, तो बस ये हो गया। ठीक है, आंसर दिखा सकता हूं मैं आपको इसका, देखो कहां पे आंसर, नीचे है। ठीक है, चलो ये होना चाहिए, 300 क्वेश्चन था ना। हाँ ये देखो, ये मलिक अकाउंट डेबिट, ठीक है, पूरा 25,200 से सीजीएसटी एसजीएसटी करने के बाद, और सेल कितनी थी हमारी, सेल वैल्यू कितनी थी, नेट सेल वैल्यू बताओ बताओ बताओ, ऊपर देखा था अभी हमने, वही यहाँ पे लिखी होगी 22,500, तो 22,500 लिखी है, 25,000 माइनस 2500 माइनस करने का, और फिर 22,500 पे तुम क्या लगाओगे, 6% का सीजीएसटी और 6% का एसजीएसटी, तो 1350, सबको जोड़ोगे तो मलिक आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तीसरी बात है, ऐसा कुछ टफ नहीं है आरटीपी में, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। चलो ठीक है, और क्या है, और क्या है, रिसीव्ड 5800, अच्छा परचेज गुड फ्रॉम ट्रेंड इंडस्ट्री 8,000 प्लस सीजीएसटी, परचेज की एंट्री सीधी परचेज करा है, इनसे क्या होगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आएगा परचेज के टाइम पे, और ट्रेंड इंडस्ट्री मेरा पूरा अमाउंट से 8,000 प्लस
ये 6% ऐड करने का जो भी आएगा वो ट्रेंड इंडस्ट्री में क्रेडिट हो जाएगा। रिसीव 5800 फ्रॉम अमर सिंह इन फुल सेटलमेंट 6000। तो यहाँ पे है, हमें अमर सिंह से 6000 रुपए मिलने थे। अब अमर सिंह कह रहा है भाई 5800 रुपए पकड़ो और उसके बाद अपने सकल मत दिखाना आज के बाद कभी भी। तो 5800 हमें क्या होगा, कैश मिल गया, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा 5800 से। ठीक है, हमारा अमर सिंह पूरे से चला गया। अब कह रहा है कि अब मैं कभी पैसे नहीं दूंगा, मेरा पूरा हिसाब किताब खत्म करो अपने साथ। ठीक है, खत्म कर लो हिसाब किताब, क्या दिक्कत है। तो 6000 इधर आ गया। अब 5800 ये 6000, तो हमने क्या करा, 200 का उसे डिस्काउंट अलाउड करा, तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, हमारे लिए खर्चा है, बस लो। ठीक है, गुड्स गिवन एज चैरिटी 800, सेल प्राइस 1000 का था और विच वाज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑन सच गुड्स। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, हमारा चैरिटी क्या है, खर्चा है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और किस अमाउंट से होगा, 800 से कि 1000 से। जब भी परचेज कम होती है हमारी चैरिटी या वेलफेयर के आइटम से या सैंपल से या स्टाफ वेलफेयर या एडवर्टाइजमेंट से, तो कॉस्ट प्राइस देना होता है ना कि सेल प्राइस। तो बस 8000 परचेज से क्रेडिट हो जाएगा, बाकी इस पे जो 6% जीएसटी लगा वो भी क्या हो जाएगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट हो, क्योंकि परचेज के टाइम पे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, फिर बस तो क्या, रिसीट 510 फ्रॉम गणेश ऑन हिज अकाउंट, तो 510 रुपए मिले। यहाँ पे क्या करना है, मेरे को एंट्री किससे करनी है, 510 से एंट्री करनी है। ठीक है, बस। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम आकाश 1000 ड्यू बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ऑन लोन आकाश अभी क्या है, हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, 1000 अभी हमने पे नहीं करे, तो बस सीधा सीधा जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू क्या जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बस चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 2 का बी पार्ट, अरे तो सिंपल है, ये बुक के क्वेश्चन सारे पॉइंट्स बुक के हैं जो मेरे उसमें थे एक्सपेंडिचर वाले चैप्टर में, रेवेन्यू और कैपिटल वाले में। देखो चाहो तो रीड करके देख लो, याद आ जाओ खुद ही को। वेजेस इनकर्ड बाय फैक्ट्री इन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ऑफ इट्स प्लांट, हमने वेजेस पे करे हैं फैक्ट्री में प्लांट बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होता है। क्यों, क्योंकि असेट को प्रिपेयर करने के लिए उसको कंडीशन फॉर यूज में लेके आने तक के सारे खर्चे क्या होते हैं मेरे, उसके कैपिटलाइज होते हैं, यानी कॉस्ट में ऐड होते हैं। तो पहला भी क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस फॉर डायरेक्टर फॉर ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल असेट, क्या वो मौज मस्ती करने गए हैं वहां पे, क्या वो अपनी फैमिली को लेकर गए हैं साथ में, वो कैपिटल असेट लेने गए हैं। और डायरेक्टर को जाना बहुत जरूरी है, इसलिए गए क्योंकि कुछ बड़ी डील होगी, कुछ होगा, इसे बिना डायरेक्टर के जाए वो डील हो ही नहीं सकती, इसलिए वो कैपिटल असेट खरीदने के लिए डायरेक्टर के ट्रैवलिंग एक्सपेंस करने का कंपलसरी है। तो ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट द करंट पीरियड, हमने कोई एक्सपेंडिचर करा है, उसका बेनिफिट हमें सिर्फ इसी साल मिलेगा, तो ये तो क्या होगा, रेवेन्यू हो गया, लॉन्ग टर्म का नहीं है। अमाउंट पेड फॉर रिमूवल ऑफ स्टॉक टू न्यू साइट, हमने क्या करा, स्टॉक को इधर उधर करने के लिए खर्चा करा है, तो क्या हो गया, रेवेन्यू है। क्यों, क्योंकि कोई नई असेट नहीं बन रही, ना किसी असेट की प्रोडक्टिव कैपेसिटी एफिशिएंसी बढ़ रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो क्या होता, कैपिटल होता, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बाय अ रियल एस्टेट डीलर, अब रियल एस्टेट डीलर काम ही क्या होता है, प्रॉपर्टी बेचना, प्रॉपर्टी खरीदना, तो ये उसके लिए प्रॉपर्टी वगैरह क्या हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग क्या उसके लिए गुड्स हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, रेवेन्यू नेचर का हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, रेवेन्यू हो गया। बस आगे बढ़ो। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सारे बुक के ही है मेरे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये इसमें क्या करना है मेरे को, उसमें सेल्स बुक बनाने को कहा, सब्सिडरी बुक का पार्ट है सेल्स बुक। और कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो समीर ट्रेडर हो तुम्हें क्या करना है, सेल्स बुक में क्या आता है, बस 2 चीजें याद रखनी है। मेरी क्रेडिट सेल आती है, सिर्फ क्रेडिट सेल, वो भी किसकी, सिर्फ गुड्स की, सिर्फ गुड्स की, कोई कैश की सेल नहीं आएगी, कोई असेट मैंने बेचा है चाहे कैश में या क्रेडिट में नहीं आएगा, क्योंकि कैश की सेल कहां जाती है, कैश बुक में। ठीक है, आ जाओ। तो बस देखो सीधी बात है, हमारा बिजनेस किस चीज का है, ट्रेडर है, यानी कि कपड़ों का बिजनेस होगा। ठीक, गारमेंट डीलर बोल दिया उसने। तो चावला साहब ने कुछ सामान सोल्ड करा हमने चावला जी को क्रेडिट पर, तो ठीक है, सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, ये आ जाएगा, ऐड करके लिख देना और माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। फर्नीचर असेट है हमारे लिए, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, कहां जाएगा, जनरल में जाएगा। फिर सोल्ड 50 शर्ट्स नागपाल एंड सन्स, हाँ ठीक है, ये भी इसमें आ जाएगा। टाइपराइटर नहीं आएगा। 30 शर्ट्स चीप, कैश में बेचा है, नहीं आएगा। ठीक है, टाइपराइटर था वैसे तो वैसे ही नहीं आएगा, और कैश में तो और भी नहीं आएगा, दोनों कंडीशन बेकार हो गई साथों। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। ये वाला आ जाएगा, उधारी भी बेचा है मधु जी को, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस, बस सिंपल सा क्वेश्चन है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन है क्या ऐसा डिस्कशन वाला, सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक चीजें पूछ लिया, ऐसे ही मजा आ गया तुम्हारे, तो आरटीपी करने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें, देखा जाए तो वैसे भी। ठीक है, चलो ये रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन है मेरा। क्या करना है, पहले ना बावले मत हो जाना रेक्टिफिकेशन करने के लिए एकदम से, क्योंकि एक बार लाइन पढ़ लेना कि क्या बात है इसके अंदर। मिसेस
बस यही बात ध्यान रखने वाली है क्वेश्चन करने से पहले। बीटा केमिकल लैब वर अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च, यू हैव रेज अ सस्पेंस अकाउंट फॉर डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए उन्होंने ट्रायल बैलेंस वो सस्पेंस में डाल दिया था। नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग एरर वर डिस्कवर्ड, कब की गई है? नेक्स्ट ईयर हमने एरर को डिस्कवर करा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा होता है, जब हम बैलेंस शीट बनने की बात कर रहे होते हैं, तो जो भी नॉमिनल नेचर के मेरे आइटम्स होते हैं वो सारे कहां जाते हैं? वो सारे जाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से, या प्रॉफिट लॉस सॉरी एडजस्टमेंट अकाउंट से सेटल होते हैं। तो बस ये रिपेयर वाली एंट्री है, यानी एक्सपेंस नॉमिनल, तो इसकी जो रेक्टिफिकेशन करनी है वो किससे करनी पड़ेगी? P&L एडजस्टमेंट से। तो क्या हो जाएगा? रिपेयर मेड ड्यूरिंग द ईयर पर रॉन्गली डेबिटेड टू द बिल्डिंग, हमने रिपेयर करी थी, उसे गलती से बिल्डिंग में ट्रांसफर कर दिया, तो बस क्या करेंगे? तो क्या करोगे? बिल्डिंग को क्रेडिट कर दोगे सही करने के लिए, बिल्डिंग में बढ़ा दिया होगा, उसका कैपिटलाइज कर दिया होगा, आप क्या करोगे? हटा दो उसको। तो बिल्डिंग असेट है, असेट का मुझे तो क्रेडिट हो जाएगी। और ऊपर क्या करना? रिपेयर बढ़ानी चाहिए, बट रिपेयर यहाँ पे बढ़ाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि रिपेयर एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉमिनल है, और नॉमिनल में यहाँ पे नहीं लिखूंगा, क्योंकि क्या लिखूंगा सीधे के? P&L एडजस्टमेंट। बस P&L एडजस्टमेंट हो जाएगा मेरा 12,500 से, सेम चीज है, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे बढ़ो, रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन है। द एडिशन ऑफ फ्रेट कॉलम इन परचेज जनरल वाज शॉर्ट, मेरा क्या फ्रेट कॉलम, क्या परचेज जनरल वाले कॉलम में 15,000 से शॉर्ट है। क्या है? शॉर्ट है। तो कॉलम शॉर्ट है ना, खाली रिकॉर्डिंग में तो गलती नहीं हुई है, तो एंट्री क्या बनेगी मेरी? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बस एक ही साइड एरर, वन साइड एरर है, हाँ जी, ठीक है। किसी कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, शिव एंड कंपनी हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ शिव एंड कंपनी। ओहो, हमने क्या करा? डबल एंट्री हो, एंड ऑल्सो टू सेल्स रिटर्न, हमने इसको इस तरीके से कर दिया। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शिव एंड कंपनी, ठीक है। ये हो गई रेक्टिफाई एंट्री, कितने से? 9,000 से। तो डबल हो गई ना, तो जो करना था वो नहीं करा और उसका उल्टा कर दिया, तो गलत बात, ऐसे नहीं करते, ठीक है। फर्नीचर सोल्ड करा, तीसरा का हैड बीन एंटर इन द सेल्स बुक, फर्नीचर बेचा, उसको एंट्री कर दी सेल्स बुक में कर दिया। एंट्री क्या होती है फर्नीचर की? जब बेचते हैं तो कैश टू फर्नीचर, बट हमने कर दिया कैश टू सेल, तो विच हैड बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। लो बस, तो एंट्री क्या बन जाएगी? क्या बनेगी बताओ? P&L एडजस्टमेंट टू फर्नीचर, ठीक है। बस ये फर्नीचर कम होना चाहिए था। हाँ, कोई बिल था, किसी सपना से मिला था 75,000 का, हैड बीन रिटर्न बाय द बैंक, क्योंकि डिसऑनर हो गया, एंड हैड बीन क्रेडिट टू द बैंक एंड डेबिट टू हिज BR अकाउंट। तो अब क्या करना है मेरे को इसमें? मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? सपना को क्या करना पड़ेगा? अगर सपना से पैसे मिलेंगे, सपना को क्या कर दूंगा मैं? डेबिट कर दूंगा, और टू BR को क्रेडिट कर दूंगा। बस ये बिल मेरा असेट खत्म हो गया और सपना से पैसे मिलने हैं। BR से क्वेश्चन देख लो, ये बुक का क्वेश्चन है, मैं नहीं करूंगा, ये बिल्कुल सेम हूबहू क्वेश्चन है हमारे स्टडी मैट का, ठीक है। मत बोलना मुझसे यहाँ पे भी करवाने के लिए, इसको मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा। देखना बिल्कुल सेम क्वेश्चन है स्टडी मैट का हमारा, ठीक है। यहाँ पे बस डिजिट्स अलग है, बाकी क्वेश्चन हूबहू सेम है। याद रखा, देखो पासबुक बैंक स्टेटमेंट ऑफ समर एंड कंपनी वाज शोइंग अ फेवरेबल बैलेंस फ्लो, ठीक है, बट और एंट्री देखें किसकी वजह से एग्री नहीं कर रहा है, खत्म। चलो आगे बढ़े। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ये जो क्वेश्चन है ये इन्वेंट्री वाले चैप्टर का इलस्ट्रेशन है, स्टडी मैट का इलस्ट्रेशन है ये। मेरे ख्याल से शायद इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, 9 या 11 में से कोई है। और देखो इसका अमाउंट भी सेम है, ये तीन तो अमाउंट भी सेम है इसके, ठीक है। ये तीन क्या, ये वाला अमाउंट भी सेम है, पूरा क्वेश्चन सेम है, अमाउंट भी सेम है। और ये नए वाले स्टडी मैट में, जो बच्चे पुराने स्टडी मैट से पढ़ रहे हैं ना, पुराने स्टडी मैट में नहीं है ये क्वेश्चन, उसमें क्या है, उसमें बस यहीं तक का है। और पुराने स्टडी मैट में क्या है, ये डिजिट्स भी क्या है, 1 0 से बड़ी हुई है, 41 से 4,10,000 है, और 10,000 की जगह 1 लाख है। बट नया वाला जो स्टडी मैट है वहां पे यही क्वेश्चन है सेम, इलेक्शन नंबर 9 या 11 में से। तो क्लास में भी कराया हमने बहुत अच्छे से, और आपने देखा भी है इसको, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही उसमें 2 बार करना, स्टडी मैट से भी आरटीओ में करना मुझे लगता है कोई सेंस है, इससे अच्छा कोई नया क्वेश्चन कर लो, ठीक है। बट हाँ, ये पता चलता है कि इसकी इंपॉर्टेंस है, तो कयामत की रात वाले दिन ये क्वेश्चन एक बार देख जरूर लेना। अगर जिनको डाउट होगा, डाउट मतलब जिन्होंने ढंग से एरर करते करते कुछ गलती हुई होगी, तो हाथ से सॉल्व कर लेना, और या फिर इनको क्लियर होगा एक बार नजर मार लेना ऊपर से। बिल्कुल सेम है, परसेंटेज भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, ठीक है। मैं बोल रहा था कि 80-90% पूरा आरटीपी छापी हुई है। ये क्वेश्चन भी डिजिट तक सेम, इसकी डिजिट भी सेम है, इसकी भी डिजिट सेम है, डेफिनेशन वाले चैप्टर क्वेश्चन है, ये करा हुआ है हमने, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है इसको यहाँ पे देखने की, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज,
देखो समझा देता हूं मैं यहां से क्या करना है। छवि ओड 1 लाख टू ऋतु, छवि एक्सेप्टेड अ बिल। तो देखो छवि को पैसे देने थे और तो छवि क्या हो गई मेरे लिए, ड्रॉई हो गई। बिल किसने बनाया, ऋतु ने, ये क्या हो गई, ड्रॉ है। छवि ने एक्सेप्ट कर लिया, ड्रॉन बाय ऋतु फॉर द अमाउंट 3 मंथ, 3 महीने तक पैसे देंगे आफ्टर 3 डेज। बट 3 दिन बाद ही ऋतु ने क्या करा, उस बिल को डिस्काउंट कर लिया विद द बैंक 99,000 में, 1,000 का क्या रहा होगा डिस्काउंट चार्जेस, ठीक है। बिफोर द ड्यू डेट, यानी 3 महीने खत्म होने से पहले छवि जी आई और अप्रोच करा ऋतु को फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल, कि भाई बहन मतलब एक काम कर, मेरा बिल रिन्यू कर दे। और ऋतु एग्री टू द कंडीशन दैट 50,000 टू बी पेड इमीडिएटली। ऋतु एग्री तो हो गई, तो बट ऋतु ने क्या कहा, मैं एग्री हूं लेकिन इस 1 लाख में से क्या करो, मुझे 50 रुपए अभी के अभी पैसे चाहिए, बाकी रिमेनिंग का बिल मैं रिन्यू कर दूंगी, ठीक है। ठीक, लेकिन अगर बिल जब रिन्यू होगा तो क्या होगा, एक चीज है यहां पे, जो डिस्काउंट कराया था ऋतु ने बिल, तो बैंक वाले तो ऋतु से पैसे मांगेंगे, हाँ मांगेंगे, तो बिल तो डिस्काउंट हो चुका है ऋतु ने कहा। तो ऋतु ने कहा एक काम करती हूं, मैं पहले बैंक वालों को सेटल कर दूं, यानी बैंक वालों को उनका पैसा दे देती हूं, फिर मैं तेरे लिए एक नया बिल रिन्यू कर दूंगी। तो ये वाली बात, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। ओहो ये वाली बात है, हाँ 50,000 रुपए दे दिए और बाकी बचे हुए 50,000 के लिए क्या करेगी, विद इंटरेस्ट 12% के साथ, किसका, 3 मंथ के लिए। छवि शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल एट 3 मंथ, दीज अरेंजमेंट वर कैरिड आउट बट आफ्टरवर्ड छवि बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 40% ऑफ अमाउंट कुड बी रिकवर्ड। और उसके बाद भी जो रिन्यू हुआ था बिल, वहां पे क्या हुआ, वो इंसॉल्वेंट हो गई और सिर्फ 40% ही अमाउंट उससे रिकवर हो पाया। ओहो, तो इसकी एंट्रीज करनी है। तो पहले क्या एंट्री बनेगी, पहले सिंपल एंट्री बनेगी, मुझे बुक किसकी बुक में एंट्री, ऋतु की बुक में एंट्री, ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री करनी है। तो पहले बिल मिलेगा, ठीक है, छवि से, फिर बैंक से डिस्काउंट करवाएंगे तो बिल चला जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा, डिस्काउंट चार्ज डेबिट हो जाएंगे। फिर नया बिल बनने से पहले बैंक वालों की पेमेंट की जाएगी। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद बिल रिन्यू होगा, बट रिन्यू होने से पहले क्या होगा, पैसा मिलेगा छवि से मेरे को 50,000 का, बाकी के लिए रिन्यू होगा, और फिर बाकी इंटरेस्ट के साथ एंट्री होगी। और फिर जब ड्यू डेट आएगी तब डिसऑनर हो जाएगा बिल, मतलब वो इंसॉल्वेंट हो जाएगी और मुझे 40% पैसा मिलेगा, बाकी मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है, नुकसान हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से एंट्री हो जाएंगी, ठीक है। फाइनल अकाउंट, अरे 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 फाइनल अकाउंट आ गया, ये तो उसमें क्या ही है, बता दो इसमें काम की बात क्या है। एक बार एडजस्टमेंट देते, कोई अलग से एडजस्टमेंट है क्या, कोई अलग से एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर, सारी बच्चों वाली एडजस्टमेंट जो हमने क्लास में बहुत चिल्ला चिल्ला के करी है, ठीक है। देखो कुछ भी दिख रहा है ऐसा नहीं, ये रहा, ये एडजस्टमेंट। तो क्या क्या एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। देखो कैसी एडजस्टमेंट पूछी है उससे इसने आरटीवी में, और सारी बुक वाली एडजस्टमेंट ही है ये, ठीक है। देखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड एट द एंड ऑफ द ईयर 5 लाख एंड 4,73,000, 4,37,500। तो रॉ मटेरियल फिनिश गुड का स्टॉक रखा है मेरे को, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डाउटर 5% ऑफ डेटर, कुछ प्रोविजन पहले से है तो मुझे 5% बनाना है, ठीक है। डेप्ट 10%, प्लांट एंड मशीनरी 15% एंड फिक्सचर पे 10%। ये कहां जाएगा, ये पेंडल में चल जाएगा मेरा सीधा, ठीक है। ये भी मेरा कहां जाएगा, पेंडल में चल जाएगा और बैलेंस शीट से माइनस हो जाएगा, और ये बैलेंस शीट में असेट से माइनस है, ये डेटर से माइनस 5% का, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, कुछ होगा मेरे पास प्रोविजन ऑलरेडी अगर है तो, ठीक है, नहीं तो सिर्फ 5% डेटर मिल जाएगा। 1 मंथ फैक्ट्री रेंट इज आउटस्टैंडिंग, जितना ही फैक्ट्री रेंट दे रखा है उसका क्या 1 महीने का आउटस्टैंडिंग है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा मेरा P&L में और लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। इन्वेस्टमेंट जितने की भी है मेरी उस पर 10% का मेरा ब्याज अक्रूड अभी मिला नहीं मेरे को, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये असेट साइड में आ जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से, और क्रेडिट इनकम में क्रेडिट साइड ऐड हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम साहिल इज पेबल 12% पर एनम। मैं जो साहिल से लोन लिया है हमने, उससे 12% का ब्याज हमें देना है। द लोन वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2023। तो जो 12% लगाओगे वो 6/12 करना पड़ेगा, जितना भी अमाउंट है उसको 6/12 करना पड़ेगा, 12%, ठीक है। बस क्या करना है मुझे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ये क्वेश्चन पूरा एग्जाम में 15 नंबर का है और ये बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, और ये मेरा इलस्ट्रेशन का ही क्वेश्चन है ICI का। सारे क्वेश्चन ICI बड़े बड़े क्वेश्चन सारे ICI इलस्ट्रेशन से दिए हैं, ठीक है, तो देख सकते हो इस बार अपनी बुक से ही। अगला वाला क्वेश्चन भी क्या है, इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ही है ये भी, ठीक है। ये सिंगल एंट्री से, ये पहली बार तुम देख रहे हो इस क्वेश्चन को।
मुझे साल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है असेट लाइबिलिटीज का, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये क्यों दिया हुआ है? ओपनिंग से मैं ओपनिंग कैपिटल निकाल सकता हूं, क्लोजिंग से मैं क्लोजिंग कैपिटल निकालूंगा, सीधी बात है। इक्वेशन मुझे पता है क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो बस या बैलेंस शीट के तरीके से कर लेंगे, जो भी एसेट सारी एसेट साइड आ जाएंगी, जो भी लायबिलिटी वो इधर आ जाएंगी, जो बैलेंसिंग आएगा वो मेरा कैपिटल रहेगा। बस इस तरीके से हो जाएगा। और आई गेस मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि एसेट लायबिलिटी क्या करे, इसमें भी तुम्हें ये जानने की जरूरत है। तो बेटा फिर तो शायद तुम सेप्टेम्बर अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो फिर, है ना? हाँ, बट ऐसा होगा नहीं, तुम्हें पता होगा, तुम इतना पढ़ के आए हो। ठीक है, चलो। बीच में क्या करा उसने? अरे भाई ये इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, ये मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, ऐसे कि स्टडी मैट में तुम्हें यकीन हो तो देख सकते हो। अंकुर ने 10,000 रुपए फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 1 अक्टूबर को। ही ऑल्सो विड्रॉ 5,000 एवरी मंथ फॉर हिज हाउस होल्ड एक्सपेंस। ठीक है, तो बस ये क्या करा उसने, एडिशनल कैपिटल करी इंट्रोड्यूस, और ये उसने 5,000 का विड्रॉ करा है, ड्रॉइंग करी। ठीक है, अगर ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी तो मैं क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकता हूँ इस तरीके से भी, क्योंकि क्या है, जब मैं ड्यूरिंग द ईयर और प्रॉफिट भी निकाल सकता हूँ फिर मैं। ठीक है, देयर वाज नो सेल ऑफ फ्रेश परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग asset in the P&L अंकुर during the year ended month after depreciation furniture 10%। तो बस जो क्लोजिंग असेट मेरी है उसपे क्या है, मुझे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा 5% का, 10% का और 5% का। ठीक है, तो हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसका दिखाता हूँ तुम्हें स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट का क्वेश्चन तुम्हें याद आएगा, आंसर देखते अभी तो याद नहीं आ रहा होगा, आंसर देखो तो याद आ जाएगा। ठीक है, पहले वर्किंग नोट बनाया, यहाँ से उसने ओपनिंग कैपिटल निकाली, जो क्या 1 अप्रैल 2023 की वैल्यू बनाई, जो भी इस तरफ का डेटा था, सारी एसेट एक तरफ, सारी लायबिलिटी एक तरफ, बैलेंस शीट आया। फिर क्या करा उसने, सेम हरकत करी उसने, जो भी मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस शीट थी, क्लोजिंग बैलेंस का डेटा वो रखा है यहाँ पे। उसके बाद डेटर पे जो 5% का प्रोविजन होता है वो लगाया, और फर्नीचर पे डेप लगाया 10% का, बाकी सब सेम, बाकी बैलेंस शीट का। क्लोजिंग कैपिटल है और ओपनिंग कैपिटल है मेरे पास, बस ये तो निकालना था और क्या करना था। ठीक है, फिर क्या निकालना है मेरे को, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकल जाएगा इजीली। प्रॉफिट लॉस क्या रहा। ठीक है, देखो जब क्लोजिंग कैपिटल भी है ओपनिंग कैपिटल भी तो निकाल सकते हैं फिर तो। मुझे पता है एक फॉर्मूला होता है मेरा प्रॉफिट का, क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। बस मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन, एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करी 10,000 रुपए, और फ्रेश विड्रॉ करा था उसने 5,000 पर मंथ के हिसाब से, तो प्रॉफिट आ जाएगा ना। ये करना है मेरे को, तुम कह रहे हो बताओ, सिंपल क्वेश्चन। 'पार्टनरशिप का क्वेश्चन, देखो 3 पार्टनर हैं, रिटायरमेंट से पूछा है, एक्स इज डिजायर टू रिटायर, साई के रिवोल्यूशन में आ जाएगा सब कुछ। तो गुडविल निकालने को बोला, गुडविल इज द एंटायर फर्म इज वैल्यूड, ये क्या टोटल गुडविल है, इसमें से मुझे क्या निकालना है, अपने पार्टनर का शेयर निकालना है मुझे सिर्फ। ठीक है, हाँ बस यहाँ पे क्या देखना, ध्यान रखना है, हम क्या कर रहे हैं, हम जो पेमेंट कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को 50% ऑन द रिटायरमेंट एंड द बैलेंस इन विद इन 1 ईयर। यानी जितना भी अमाउंट रहेगा, मान लो 2 लाख रुपए अगर आ रहे हैं उसके, 2 लाख रुपए में से 1 लाख तो हमने अभी के अभी तुरंत दे दिया, बाकी 1 लाख हम कब देंगे, नेक्स्ट ईयर, 1 साल बाद। तो ये वाला जो 1 लाख है जो बाद में देने वाला है, इसको हम कहां भेज देंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। बस रिजोल्यूशन सीमा मीना टीना। ठीक है, ठीक है, कैपिटल दे रखे तीनों पार्टनर की, लाइबिलिटीज दे रखी है मुझे टोटल, और असेट दे रखी है। बताया है मुझे कि असेट रियलाइज हो गई इन फुल इन ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड अबव। तो इसी ऑर्डर में क्या हुई है, मेरी असेट रियलाइज हुई है। ठीक है,
अच्छा ये डिस्ट्रीब्यूशन है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस प्रोसीजर का है ये, इसको मैं यहीं से दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होगा, जनरली जो हमने क्वेश्चन करे थे उसमें क्या था कि दो पार्टनर का पॉजिटिव बैलेंस था और एक का नेगेटिव बैलेंस था, ठीक है। तो जो नेगेटिव बैलेंस था किसी पार्टनर का, उसको हमने दोनों पार्टनरों में बांट दिया था उनके रेशियो में, ठीक है। बट यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें एक ही पार्टनर का क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है, बाकी दोनों का नेगेटिव है। तो बस क्या करेंगे, दोनों पार्टनर का अमाउंट ऐड करके इसका पॉजिटिव बैलेंस है उसके में से माइनस कर देंगे सीक्वेंस वाइज, ठीक है। ऐसे होना चाहिए। ये देखो, टोटल कैपिटल थी, ठीक है। तो क्रेडिटर का पैसा सबसे पहले प्लान पेटेंट आया हमारे पास, पेटेंट बेच करके पैसा आया, तो हमने उसी जिस सीक्वेंस में सेट बिकी है उस जिस सीक्वेंस में लिखी है उसी में बिकी है, और जिस सीक्वेंस में लाइबिलिटी हमने लाइबिलिटी भी उस सीक्वेंस में चुकाई है। तो पहले हमने क्रेडिट की लाइबिलिटी चुकाई होगी 28 में से 1400, ठीक है, 1400 में पेटेंट बिके थे। फिर फर्नीचर बिका 2800 का, तो पहले हमने बचा हुआ क्रेडिटर को पे करा, और फिर पार्टनर लोन फ्रॉम पार्टनर जो था हमारा वो हमने पे करा। फिर मशीनरी का 1680 बैलेंस आया, तो बस फिर हमने क्या करा, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकाल लिया इस तरीके से, फिर उसे अलोकेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, दो पार्टनर कैसा बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, तो दोनों का अमाउंट ऐड करके मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव वाले पार्टनर में से माइनस कर दूंगा। तो बस क्या हो गया, इसका तो खत्म हो गया पूरा नेगेटिव बैलेंस। अब क्या रहा, 1680 का पॉजिटिव बैलेंस बचा है। तो बाकी बचा जो अमाउंट है, यानी बाकी बचा जो प्रॉफिट था वो किसमें बच जाएगा, इनके बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, वो इन केस में चला जाएगा आराम से, अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा। और इस फाइनली क्या हो जाएगा मेरा, 5-3-2 में पूरा रेशियो बच जाएगा, ठीक है। तो बुक का क्वेश्चन है ये, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं, इस बार आरटी में जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन है सारे बुक से छाप दिए, शायद टाइम नहीं होगा ऐसे के बाद 3 बार एग्जाम जो लेने हैं ऐसे, तो ठीक है। हाँ जी, ये देखो अगला क्या है, एनपी का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को अगला, है ना, ये से चालू है, हाँ ये से चालू है। क्या बोल रहा है, हिल फिगर स्पोर्ट्स क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है मुझे, कैश का ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन टोटल कितना मिला मुझे देखिए, डोनेशन कितनी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला और रिसिप्ट कितनी है, ये सारी चीजें मुझे इधर गिवन है, जो मैंने खर्चे करे, जो मैंने पेमेंट करी है वो इधर। क्या करना होगा मुझे, बस समझदार हो तुमको, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना है मेरे को, कुछ उसमें लाइबिलिटीज और असेट्स दी होंगी मेरे को नीचे, तो ये दिया हुआ है, वो एडजस्टमेंट बोल दी। टैपेशन लगाना है मेरे को, जैसे फर्नीचर पे, स्पोर्ट्स गुड्स पे और लाइब्रेरी की बुक पे, ठीक है। डोनेशन आर टू बी कैपिटल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमपीओ क्वेश्चन में यहाँ पे जो रखा है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। डोनेशन क्या है, कैपिटलाइज करने को बोला हुआ है इसने मेरे को, तो जो डोनेशन मेरे को मिली है रिसिप्ट साइड उसको कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या हो गया, ये कहां जाएगी, ये बैलेंस शीट में जाएगी, लाइबिलिटी साइड। बस ये एक पॉइंट था जो ध्यान रखने वाला, बाकी तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं, ठीक है। आगे आ जाओ, इश्यू एंड फोरफीचर ऑफ शेयर, अरे 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 कैसा क्वेश्चन है, देखो कैसा क्वेश्चन, क्वेश्चन समझाता हूँ यहीं पे। 20,000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपए के ईच और प्रीमियम 20, पेबल है 2, 5, 3, 2 और अलॉटमेंट पे हमने प्रीमियम भी मांग लिया है अपना, ठीक है, 2 रुपए का प्रीमियम, नहीं 10%, सब 20% कितना होगा 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 3 + 2, तो ये डब्बे में कितना सेम अमाउंट और ये डब्बे के बाहर गया 2, तो ये हमारा प्रीमियम है एसटीआर और ये हमारी सेक्शन है। एप्लीकेशन पर रिसीव 30,000, लो 20 के लिए हमने मांगी थी और 30,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई,
एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 24,000 शेयर, यानी हमने शेयर को क्या करा होगा, 6,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो इनका पैसा वापस करना पड़ेगा, है ना। बाकी 24,000 वालों को हम 20,000 शेयर दे देंगे। एनी एक्सेस मनी पेड ऑन एप्लीकेशन पर एम्प्लॉयड अकाउंट समझो, और जो भी रहा होगा उसे अलॉटमेंट में पैसा भेज देंगे। अब इसमें से कोई कमल है, ठीक है, टू हुम 400 शेयर वर अलॉटेड, जिसको हमने 400 शेयर अलॉट करे थे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल। फोरफिट कर लिया भाई, फोरफिट कर लिया पहली कॉल के बाद ही, तो यहाँ पे एक फोरफीचर की एंट्री होगी पहले तो फर्स्ट कॉल के बाद ही। फिर एक कमल है जिसके बाद 600 शेयर हैं, होल्डर है, यानी अलॉटेड दे रखा है यहाँ पे भी, उसने 2 कॉल का पैसा नहीं, अलॉटमेंट का पैसा दिया है उसने, एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड एंड देयर फाइनल कॉल। बस यहाँ पे हमने फाइनल कॉल मांग लिया, तो यानी 2 बार फोरफीचर की एंट्री होगी, एक बार तो फर्स्ट कॉल के बाद और एक बार फाइनल कॉल के बाद। ध्यान रखना वरना तुम गलती कर सकते हो, यहाँ पे लास्ट में एंट्री करो। फिर जो भी हमने शेयर फोरफिट करे हैं, ठीक है, 600 शेयर इसके और 400 यानी 1000 शेयर फोरफिट करे हैं, उसमें से 800 शेयर हमने इशू कर दिया रमेश को एज फुल्ली पेड ₹9 पर शेयर। और जो भी कमी होगी वो क्या करेंगे, वो कहां से निकाल लेंगे, ₹1 का डिस्काउंट आ रहा है ना, तो हम ये शेयर फोरफीचर से अमाउंट निकाल लेंगे और बाकी क्या हो जाएगा, बस हो जाएगी। फिर तो एंट्री क्या दिक्कत है, बाकी फिर लास्ट में कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो बस यहाँ पे एक ध्यान रखने वाले थे कि 2 बार फोरफीचर की एंट्री करनी, एक तो फर्स्ट कॉल के बाद और एक फाइनल कॉल के बाद। चलो डिबेंचर, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जनरल एंट्रीज करनी है डिबेंचर की, ठीक है। तो इसके अंदर एक मिला करके दिया है इसने, इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो इस यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी है मेरा, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला भी है, ठीक है। देखो टुक ओवर एसेट्स एंड लाइफ, जब भी एसेट और लाइफ खरीदते हैं किसी भी बिजनेस की, तो क्या होता है, पीसी दे रखी है 8,80,000 की, पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय, कैसे दे रहे हैं पैसे हम लोग, परचेज का पैसा कैसे दे रहे हैं, डिबेंचर इशू करके, कंसिडरेशन अदर देन कैश। और क्या हो गया, ₹100 प्लस 10% प्रीमियम, तो इशू प्राइस क्या हो जाएगा मेरा 110, और पीसी कितने की है 8,80,000 की, तो नंबर ऑफ शेयर इशू कितने करूंगा मैं, डिवाइड निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसे निकलेगा, बिल्कुल ऐसे निकलना चाहिए। आ जाओ फिर आगे चलते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, अंत क्या आएगा, कितने नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ डिवेंचर आएगा, सॉरी 8,80,000 डिवाइड बाई 110, 8,000 या 80,000, आई गैस 8,000 शेयर आ जाएंगे, 8,000 शेयर ₹100 वाले, तो बस ये हो गया। बाकी फिर उसके बाद क्या करें, अनदर 8% डिवेंचर इशू करें 3,000, वो डिस्काउंट पे करें एट अ डिस्काउंट ऑफ द 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, तो रिडीमेबल होंगे प्रीमियम पे, यानी इशू के टाइम पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आ जाएगा क्रेडिट में, ठीक है, सॉरी डेबिट में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आ जाएगा मेरा डेबिट में, जितना भी मैं रिडीम करूंगा प्रीमियम पे उतना मेरा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आ जाएगा, तो बस ठीक है एंट्री आ जाएगी। तो क्या करना है, सिंपल एंट्री आ गया तो कुछ है ही, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इसी इस बार, मतलब पेपर आरटीपी के हिसाब से चले तो अकाउंट का पेपर ज्यादा टफ नहीं आने वाला फिर तो, ठीक है। बोनस शेयर से क्वेश्चन पूछा है, हाँ यहाँ पे क्या बात है कि अगर मुझे बोनस शेयर इशू करने हैं, अगर मुझे बोनस शेयर इशू करने हैं इक्विटी शेयर वालों को, बट ये तो 8 पेड अप है, यानी फुल्ली पेड अप नहीं है, मैं बोनस शेयर इशू करूँ तो फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा पहले, तो पहले इनसे ₹2 मंगाने पड़ेंगे, जब इनके ₹2 आ जाएंगे, जब इनके ₹2 आ जाएंगे उसके बाद मैं क्या करूं, उसके बाद बोनस शेयर इशू करूंगा, ठीक है। और 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर, तो हर 5 पे 1 बोनस इशू कर रहा हूं, ऐसे आएगा, ठीक है। शेयर करने पे जनरल एंट्री करनी है बस, लास्ट क्वेश्चन होगा इसके बाद। अच्छा एक बात ध्यान रखनी, जब भी बोनस शेयर इशू करेंगे तो सबसे पहले हम बोनस शेयर का जो अमाउंट है वो कहां से लेकर के आएंगे, मतलब क्रेडिट में क्या रखेंगे बोनस शेयर के, बोनस शेयर के डेबिट में क्या रखेंगे, पहले क्या रखते हैं, पहले एचसीआर रखेंगे, ठीक है। फिर उसका जो कमी पड़ेगी वो कहां से निकालेंगे, वो निकालेंगे जनरल रिजर्व से, ठीक है। तो कितना बोनस शेयर इशू कर रहे हैं हम लोग, पता है किसी को, बताओ कितने बोनस शेयर आएंगे इसमें, नंबर ऑफ शेयर
तो कितना हो गया, 8 लाख था ना, तो 1 लाख इंटू 10, तो हमारे पास कितने हैं, 1 लाख हो जाएंगे। तो 1 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 5, यानी हम 1000, तो 20,000 बोनस शेयर इशू बताओ, ठीक है। और कितने का एक है, 10 का एक है, तो यानी कितना अमाउंट चाहिए मेरे को, 2 लाख रुपए चाहिए कहीं ना कहीं। तो 2 लाख रुपए पहले कहां से निकालूंगा, पहले एसपीआर से निकालूंगा 25,000, तो क्या हो जाएगा, एसपीआर डेबिट 25,000 और टू बोनस शेयर होल्डर, ठीक है। तो बोनस टू शेयर होल्डर कितना आ जाएगा, 2 लाख। अभी 175 कम पड़ रहा है, तो ये कहां से निकालेंगे, जनरल निकालेंगे, बस ये याद रखने वाले, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, तो बोनस टू शेयर कैपिटल कितने से, पूरे 2 लाख से। सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, और पहली एंट्री में तो क्या होगा, पहले तो वही होगा ऊपर जो करके आए हैं 2 लाख से, इक्विटी पैसा मंगाएंगे 2 लाख का, फुल्ली पेडअप करेंगे 2 लाख से ना, वो एंट्री आ जाएगी बस। फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और क्वेश्चन नंबर 18, सुशील लिमिटेड had 10,000 10% level preference share, 100 each, fully paid up. The company had to redeem these share at a premium 10%. कितने में रिडीम कर रहे हैं, 10% प्रीमियम पे रिडीम कर। इस बार डिसाइड बाय द कंपनी टू इशू द फॉलोइंग, 80,000 इक्विटी शेयर करेंगे और 4,000 12% डिवेंचर। द इशू वाज फुल्ली सेटल्ड एंड ऑल अकाउंट वर रिसीव्ड इन फुल। द पेमेंट वाज ड्यूली मेड, द कंपनी हैड सफिशिएंट प्रॉफिट, शो जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड, द कंपनी हैड टू रिडीम दीस शेयर। तो हम क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं अपने प्रेफरेंस शेयर को 10% के हिसाब से। सिंपल था, पहले एंट्री क्या बनेगी, पहले इशू की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर ये वाली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ठीक है। फिर क्या एंट्री करोगे, फिर ये जो रिडीम कर रहे हो 10% का, यहाँ की एंट्री बनेगी। तो कैसे बनेगी एंट्री बताओ, 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि भाई इशू करेंगे तो क्रेडिट करा था, अब 10% प्रेफरेंस शेयर डेबिट, और प्रीमियम पे करें तो प्रीमियम भी आ जाएगा, और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, लायबिलिटी बनाएंगे ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो क्या अमाउंट आएगा, यहाँ पे जाएगा 10 लाख, क्यों, क्योंकि कितना शेयर थे, 10,000 इंटू 100, तो 10 लाख हो गया, और प्रीमियम कितना है 10% का, तो 1 लाख यहाँ हो गया, टोटल कितना होगा 11 लाख हो गया बस, ठीक है। फिर क्या करेंगे, पैसा दे देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 11 लाख। फिर क्या करना है मेरे को, P&L, फिर इसको कहां भेज दूंगा मैं, जो मेरा प्रीमियम है इसको हम कहां भेजेंगे, राइट ऑफ करेंगे P&L में, खर्चा है क्योंकि राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। और बस फिर क्या है, फिर CRR बन जाएगा इसका, P&L टू CRR जो भी है 2 लाख से, ठीक है, बस ये हो जाएगा, ये 1 लाख से जाएगा, ये 2 लाख से जाएगा। लास्ट में क्या है, एक शॉर्ट नोट कहा है लिखने के लिए, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही, कहां थ्योरी आई है देखो, अकाउंटिंग असम्पशन बतानी है, 3 अकाउंटिंग असम्पशन होती है, जनरल अकाउंटिंग असम्पशन कौन में 3 है, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और कंसेशन। ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है, अर्थमेटिक एक्यूरेसी पता लगाना, टेंजिबल इंटेंजिबल डिफरेंस, ओके, लायबिलिटी ऑफ LLP एंड इट्स पार्टनर, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिएट DRR क्रिएट करने की क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बतानी है, बस इजीली हो जाएगा, ये तो क्या दिक्कत है, हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा बताओ। ये क्या सेक्शन 71 में कुछ रिक्वायरमेंट बताई गई थी मेरे को, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। एक दो अगर मैं तुम्हें बता दूं जैसे क्या है, जब भी कंपनी का इश्यू करती है डिबेंचर कॉन्ट्रैक्ट 71, तो DRR बनाने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कहां से, अपने प्रॉफिट में से, ठीक है। और क्या है, कंपनी को इंटरेस्ट पे करना चाहिए अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट है, देख सकते हो, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये तो, ठीक है। सबसे लास्ट में होना चाहिए आंसर इसका, रिक्वायरमेंट देखिए सेक्शन 71 की, रिक्वायरमेंट टू पे DRR। तो ये था तुम्हारा RTP का डिस्कशन। मैंने सोचा कि 15 मिनट में कर दूंगा, बट थोड़ा सा हम डिटेल में चले गए। डिटेल मतलब कि मैंने करके तो नहीं दिखाया क्वेश्चन तुम्हें ज्यादा, क्योंकि सारे क्या है स्टडी मैट के क्वेश्चन, तुम समझदार हो, तुम्हें पता है, और तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि तुम टाइम वेस्ट करो इस RTP में, क्योंकि जब सेम ही क्वेश्चन तुम स्टडी मैट से करके अभी अभी उठे हो, दोबारा यहाँ पे सेम क्वेश्चन करने बैठोगे तो फायदा नहीं है। बट जो अलग अलग चीजें थी, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी,
वो मैं तुम्हारे डिस्कस कर लिया है। तो उन पॉइंट्स का ध्यान रखना। अगर इनमें से किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कयामत की रोज से पहले एक बार इसको जरूर देख लेना इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो चलो, आई होप समझ आया होगा अच्छे से। और बस मेरा तात्पर्य या मेरा मकसद मेरा पर्पज मेनली यही था यहाँ पर आरटीपी डिस्कस करने का, कि तुम्हें ये दिखा दूं कि तुम जिन बच्चों ने भी आरटीपी नहीं देखी होगी उनको दिक्कत ना हो, उनको डर ना लगे कि आरटीपी पता नहीं क्या जो है तौबा। तो कुछ भी आरटीपी में नया नहीं आया। 90% शुरुआत में 80% बोलता, बट अब क्वेश्चन देख लिए हमने सारे इसके अंदर से एक बार और दोबारा से, तो मैं 90% भी बोल सकता हूँ, गलत नहीं होगा। आप तुम मेरे साथ कह सकते हो ना, हाँ 90% क्वेश्चन सीधा स्टडी मैट के, चाहे इलस्ट्रेशन क्यों, चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्यों, चाहे एग्जाम्पल क्यों, और थ्योरी तो बिल्कुल ही सेम है। तो अराउंड 90% के अप्रॉक्स पूरी आरटीपी स्टडी मैट से उठा के बनाएंगे। आ गए तो बिना करे आरटीपी हो गई तुम्हारी, ठीक है। तो आरटीपी तुम कर सकते हो। चलो ठीक है, आई होप अच्छे समझ आया होगा कि क्या मेरा यहाँ पर पर्पज था इस आर्टिकल डिस्कस करने का। तो अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना मुझसे, या फिर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कहीं पे भी, कमेंट में, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, कैसे भी कमेंट कर सकते हैं, या कहीं भी डाउट पूछ सकते हैं, कैसा भी आपको जवाब मिलेगा। जिन बच्चों को पता है, जो पूछते हैं, उन्हें हमेशा जवाब मिलता है, रिप्लाई मिलता है सही टाइम पर, आपको भी मिलेगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, टाइम कम बचा है, लास्ट के कुछ ही दिन है, जान लगा दो और तोड़ फोड़ मचा दो पढ़ाई में, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।